मारुति सुजुकी दशकों से इंडियन रोड्स पे बिन ताज का बादशाह रहा है। ये जाने जाते हैं अपने बजट फ्रेंडली फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों के लिए, जिसने लाखों करोड़ों इंडियंस के दिल जीते हैं। सालों से इनसे हर एक बार की बस एक ही शिकायत थी, सेफ्टी स्टैंडर्ड। पर क्या मारुति सुजुकी सच में इस पे गौर दे रहा है या सिर्फ ये एक क्लेवर मार्केटिंग है? लेट्स गो डीप इन दिस एंड चेक आउट। फाउंडेड इन 1981, मारुति सुजुकी बहुत ही जल्द मिडिल क्लास के बीच में एक बहुत ही एस्पिरेशनल ब्रांड बन गया। उस टाइम पे लोगों को फ्यूल माइलेज की ज्यादा चिंता थी एयरबैग से, और लेजेंडरी मारुति 800 इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, एक टिन कैन चार पहियों पे। जैसे जैसे ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड टाइट होते गए, भारतीयों ने भी सेफ्टी को पहली प्रायोरिटी देनी शुरू की। कंपनी ने थोड़े टाइम बाद इसमें सेफ्टी फीचर्स जैसे कि एबीएस और एयरबैग्स इंट्रोड्यूस तो किए, पर सिर्फ कुछ ही मॉडल्स में, वो भी एज अ ऑप्शनल फीचर रादर देन स्टैंडर्ड ऑफरिंग्स। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सुजुकी स्विफ्ट, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल कार थी, पर उसमें भी आपको वीएक्सआई और जेडएक्सआई में एज अ स्टैंडर्ड एबीएस और एयरबैग्स नहीं मिलते थे। एज अ ऑप्शनल पैकेज एक्स्ट्रा पे करके यूजर्स को लेना पड़ता था। आज भी मारुति सुजुकी के कुछ ऐसे मॉडल हैं जिस पे सवाल उठते हैं कि क्या ये सेफ है। ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी ग्लोबल एनकैप ने 2014 से ही इंडियन कार्स को टेस्ट करना शुरू किया, और इस बार के ग्लोबल एनकैप रिपोर्ट के हिसाब से मारुति की परफॉर्मेंस कुछ मिक्स्ड रही है। अगर हम इसके स्टार परफॉर्मर की बात करें, 2024 डिजायर, जिसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आती है, जी हाँ, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। डिजायर ने स्कोर किया 31.24 आउट ऑफ 34 पॉइंट्स फॉर एडल्ट ऑक्यूपेंट और 39.20 आउट ऑफ 49 पॉइंट फॉर चाइल्ड ऑक्यूपेंट। ये 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन के साथ आने वाली गाड़ी है। इसके साथ मारुति ने दिखा दिया कि वो सेफ कार बना सकते हैं, पर जब वो चाहें। उधर ही अगर हम ऑल्टो K10 की बात करें, तो इसको 2 स्टार रेटिंग मिली है, जिसको अगर हम स्कूल्स के पर्सपेक्टिव से समझना चाहें तो बस 33% पे पास हुआ है, और वो भी रोते रोते। इसका बॉडी शेल तो काफी स्टेबल था, पर चेस्ट और नी प्रोटेक्शन बहुत ही खराब थी। आम शब्दों में बोलूं तो एक्सीडेंट के वक्त आप बस प्रे करिए कि एयर पैक खुल जाए अगर आपके पास है एक, और अपना जॉब प्रॉपरली करे। मारुति का सबसे बड़ा ब्लंडर है वैगन आर और इग्निस, और इसमें से वैगन आर लोगों की पहली पसंद है। पर वैगन आर सेफ्टी टेस्ट में इतना खराब परफॉर्म करती है, इसका बॉडी शेल बहुत अनस्टेबल है, और इतना ज्यादा अनस्टेबल था कि ग्लोबल एनकैप अपनी आगे की टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाई। इग्निस भी कुछ इससे ज्यादा बेहतर नहीं थी। इससे ये पता चलता है कि मारुति अपने सेफ्टी कमिटमेंट्स को लेके बहुत ही लेथार्जिक है, और वो सिर्फ अपने फ्लैगशिप मॉडल्स में ही आपको प्रॉपर सेफ्टी दे सकते हैं। एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे हाई एंड मॉडल के लिए या ऑप्शनल एयर बैग्स एंड एबीएस लेने के लिए। अदरवाइज गुड लक। कस्टमर्स और रेगुलेटर्स की बहुत बार मारुति को कहने के बाद मारुति फाइनली लगता है अब जाग रहा है। रिसेंटली दिल्ली पुलिस के साथ कोलैब करके मारुति लेके आई है ट्रैफिक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिस्टम दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक फैंसी सर्वेलेंस सिस्टम बिठाता है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ चालान करते हैं हर महीने उन ड्राइवरों का जो कि बहुत ही रेकलेस तरीके से ड्राइविंग करते हैं। ये ट्रैफिक डिसिप्लिन के लिए तो बहुत ही बढ़िया कदम है, पर क्या ये अपनी कार की सेफ्टी को छुपाने का एक तरीका है? मारुति ने फाइनली सेफ्टी फीचर लाइक ईसीएस, एबीएस और मल्टीपल एयरबैग देने शुरू किए, पर अपने कुछ ही मॉडल्स में। बजट कार जो अभी भी उनके सेल्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, उनको अभी भी ये फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। मारुति का एक और सेफ्टी को लेके कमिटमेंट है, वो अच्छे ड्राइवर्स रोड पे निकालना चाहते हैं, सेफ्टी कैंपेन चला रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस करना चाहते हैं। श्योर, इट्स अ नोबल कॉज, पर क्या ये उनकी कार को भी इम्प्रूव करेगा? आई थिंक नॉट। पर क्या मारुति को हम सिर्फ दोष दे सकते हैं? लेट्स एनालाइज। मारुति बेचता है सस्ती कार्स, सस्ती कार जो हर कोई इंडियन अफोर्ड कर सके। इंडियन अफोर्ड कर सके इसका मतलब कार का प्राइस काफी कम होना चाहिए, और कार का प्राइस कम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और उसमें से ही एक सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज है सेफ्टी। अगर मारुति अपनी कार्स को सेफ बनाने में लग जाता है, तो उससे उस कार की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसका एंड में खर्चा कस्टमर्स को अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। और क्योंकि मारुति हमेशा वॉल्यूम पे खेलती है, हमेशा ज्यादा से ज्यादा कार बेचती है लो प्राइसेस में। इवन आज की भी मार्केट में सबसे सस्ती कार आपको मारुति की ऑल्टो ही मिलेगी, अंडर 5 लाख रुपीज। इसको हम चेंज कर सकते हैं। एज अ कंज्यूमर हम डिमांड कर सकते हैं बेटर सेफ कार, इवन दो इट शेल्स आउट सम मोर रुपीज फ्रॉम आवर एंड। और इसके लिए हमारे गवर्नमेंट को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जैसे कि भारत एनकैप लेके आए हैं, उसमें इसको इन्फोर्सेबल बनाना पड़ेगा कि कोई भी कार जो है वो 3 to 4 स्टार मिनिमम रेटिंग लेके आए, ना कि 1 और 2 जैसे मारुति की कार लेके आ रही है। मारुति का सेफ्टी का एवोल्यूशन बहुत ही स्लो रहा है, पर ये स्लोली स्लोली सही डायरेक्शन में जा रहा है।
जैसे कि नई डिजायर से ये प्रूफ होता है कि मारुति सेफ कार बना सकती है जब वो चाहे। पर ये फैक्ट भी है कि वो अभी भी बहुत सारी कार्स मारुति के आर्सेनल में हैं जो कि सेफ्टी में बहुत ही पीछे रहती हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि मारुति के लिए अभी भी सेफ्टी एक प्रीमियम फीचर है। समय के साथ इंडियन बायर्स और भी ज्यादा सेफ्टी के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं, थैंक्स टू टाटा महिंद्रा एंड वैगन स्कोडा जैसी कार्स जो कि बहुत ही प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग्स लेके आती हैं। मारुति को भी इस चीज की तरफ बढ़ना पड़ रहा है और सेफर व्हीकल बनानी पड़ेंगी। मारुति को ये एक आफ्टर थॉट की तरह छोड़ना पड़ेगा कि सेफ व्हीकल बनाना बाद में देखेंगे, पहले कंपनी की अफोर्डेबिलिटी आगे आती है। आखिर कब तक मारुति लोगों की जान को बाद में रखेगा और अफोर्डेबिलिटी पहले रखेगा? क्योंकि कार जो है वो आपको सेफ रखनी चाहिए इस रोड पे, ना कि आपको हर वक्त डेंजर में डाले। इसीलिए तो लोग शायद बाइक से कार में शिफ्ट होते हैं। तो मारुति, अगर आप ये देख रहे हो, आर यू रेडी टू मेक सेफ्टी योर वे ऑफ लाइफ और इट विल जस्ट अनदर मार्केटिंग टैगलाइन?